तो जनाब, वर्ल्ड कप की अब तक की सूरत हाल और आइंदा की एक्सपेक्टेशंस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत कोलकाता से हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी मौजूद हैं, जो कि मुसलसल वर्ल्ड कप के हवाले से हमें अपडेट करते आ रहे हैं, तमाम मैचेस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज का जो मैच जारी है, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी इसके ऊपर भी। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था भारत से, वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो है भारत ने, सिवाय कप्तान के कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छे चले, लेकिन बहुत अच्छा जिस तरह से हम सोच रहे थे कि 300 के आसपास, अब ये देख रहे हैं कि ऑल आउट होती दिखाई दे रही है 50 ओवर से पहली टीम। देखें, इंग्लैंड ने कम बैक तो करना ही था। वो डबल वर्ल्ड चैंपियन है। T20 पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2019 का आखिरी वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता हुआ है। तो वर्ल्ड चैंपियन साइड ने आखिर कम बैक तो करना था, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के 4 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान से भी वो इस वक्त नीचे हैं। तो उस टीम से आप ये तवक्को कर सकते थे कि उन्होंने कोई अगर छोटी टीम ना सही तो इंडिया उनके हाथे चढ़ गई है, तो उन्होंने कम बैक तो किया है। ठीक। और जहां तक इंडियन क्रिकेट टीम की बात है, देखें इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया हुआ है और उन्होंने ये तमाम कैलकुलेशन, उन्होंने तमाम हिसाब लगा के कंक्लूड करके ही अपने अपोजिशन, वेन्यूज, कंडीशन, मैचेस उन्होंने देखभाल के रखे हैं। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि इस वर्ल्ड कप का जो आखिरी राउंड मैच है वो इंडिया ने अपना नीदरलैंड के साथ रखा हुआ है, ताकि अगर इंडियन टीम क्राइसिस, अभी तो पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पर है, 5 मैचेस जीत चुके हैं, अगर वो कहीं क्राइसिस में चले जाते तो उन्होंने जानबूझ के अपना आखिरी मैच नीदरलैंड के साथ रखा हुआ है 12 नवंबर को, सेमीफाइनल से पहले, ताकि अगर जरूरत पड़ सकती थी तो वो अपना रन रेट मेंटेन करते। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना स्पिन विकेट के ऊपर चेन्नई के अंदर मैच रखा, वहां 3 स्पिनर खिलाए, और उसके बाद इंडिया आज अपना 6ठा मैच खेल रहा है, दोबारा किसी मैच में भी 3 स्पिनर्स नहीं खिलाए हैं। तो उन्होंने वो तमाम कंडीशंस का फायदा उठाया है। सो होस्ट टीम है, उनको ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से BCCI और ICC के साथ मिलके उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया, तो उसका वो एडवांटेज उठा रहे हैं। लेकिन आज लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ने जो है उनको पकड़ लिया, अब सॉरी इंग्लैंड ने। अब देखते हैं कि इंग्लैंड ये टारगेट चेज भी करता है या नहीं। जी ठीक है। अच्छा एजाज, अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइंदा का हमारा जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के साथ। लेकिन अगर कहा जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले में छोटी टीम है, लेकिन जो मोराल है, जो कंटिन्यूटी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कैसा लग रहा है कि कल का मैच जो है भारत और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का मंगल का मैच है, ये कितना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए? किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ओवरऑल अगर देखा जाए तो नहीं पैदा की जा सक रही। देखिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के तो इम्कानात पाकिस्तान के तकरीबन खत्म हो चुके हैं। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अगला कोई मैच नहीं जीतेगा, श्रीलंका कोई नहीं जीतेगा और न्यूजीलैंड कोई नहीं जीतेगा और सारे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक। अब पाकिस्तान को करना यह है कि अच्छे नोट के ऊपर वर्ल्ड कप खत्म करना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलने के लिए मंगल को आ रहा है। तो यहाँ ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर, क्योंकि ये भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल का शहर है और वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगता है, तो यहाँ बड़ी तादाद में हमने कल जो नीदरलैंड ने अपसेट किया है बांग्लादेश को यहीं ईडन गार्डन के अंदर, तो बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट हासिल थी यहाँ पर क्राउड की। हाँ, अलबत्ता बांग्लादेश का भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, क्योंकि नीदरलैंड जैसी छोटी और 10वें नंबर की टीम ने कल बांग्लादेश को यहाँ ईडन। बिल्कुल, अब देखना ये कि इस मैच क्या परफॉर्म करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।